आप लोगों के मन में अगर अपनी शादी को लेके कोई क्वेश्चन है ना कि आप और आपका जो आउटर ट्विन है, आप दोनों की शादी कब होगी, तो आज से लेके 2 सालों के बाद, मतलब ये वीडियो जब भी आप देख रहे हैं ना, उसके 2 सालों के बाद ही जाके आप लोगों की शादी होने वाली है और उसी पर्सन से ही होने वाली है। ठीक है, मतलब आपकी जो ट्विन है ना, जिसे आप अपना ट्विन समझ रहे हैं, उसी के साथ ही आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये एक डिवाइनल डाउनलोड है जो अभी अभी मुझे रिसीव हुआ। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रही है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी, ये वीडियो रिजोनेट कर रहे हैं ना, आप लोग अगर शादी के बारे में सोच रहे थे कि कब आपकी शादी होगी, तो इसको आप एज अ गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड जिन लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है कि आप लोगों का सेपरेशन का फेज़ कब एंड होने वाली है, 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन लोगों के मन में शादी को लेके कोई क्वेश्चन था, तो आप लोग अभी से अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर काम करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आप कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ये या तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपकी आउटर ट्विन है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अगर फाइनेंशियली पूरी तरह बैलेंस है ना, तो आप अपनी जो आउटर ट्विन है ना, उनको एनर्जेटिकली हील करिए। ठीक है, तभी जाकर आप दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस सही होगी और आप दोनों की शादी भी होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए 3D में शादी होने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर पहले काम करिए, और जो भी फेमिनिन या फिर जो भी मास्कुलिन, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो या फिर आप बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो ना, तो आप अपनी बॉडी का केयर करिए। ठीक है, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि शादी से पहले आपका एक ऐसा मेकओवर हो जाएगा ना, मतलब नेचुरली तरीके से आपका जो बॉडी है ना, ये एक परफेक्ट शेप में आ जाएगा। ठीक है, एंड जो भी लोग अभी साइलेंट जोन में है या फिर सेपरेशन की फेज़ में है ना, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा या फिर आप उनको कांटेक्ट करोगे, तो आप लोगों के लिए भी एक डाउनलोड रिसीव हो रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है ना, ये सिर्फ आपके हाथ ही है। ठीक है, मतलब आप जब अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस हो जाओगे ना, तो आप जब अपनी तरफ से अपनी पर्सन को कॉल या फिर मैसेज करोगे, तो वो पर्सन आपसे बात करेगा। ठीक है, वो उधर से आपको कॉल नहीं करने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो जो पर्सन है ना, उसकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी न्यूली अवेकेंड है या फिर कुछ लोग इस जर्नी के बीच में है। ठीक है, तो आप अगर आपकी अवेकनिंग अगर 70 to 80% कंप्लीट हो चुकी है ना, तो आपका जो पर्सन है, उनकी अवेकनिंग अभी अभी ट्रिगर हुई है। ठीक है, तो वो पर्सन अभी उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका ईगो है। ठीक है, तो जब तक उनके अंदर ईगो होता है ना, तो वो पर्सन कभी भी उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, जो भी स्टेप लेना पड़ेगा ना, सिर्फ आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए। ओके, उसके बाद जब उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो वो जो पर्सन है, आपका जो मास्कुलिन है या फिर आपका जो आउटर ट्विन है, वो पर्सन सारे के सारे स्टेप लेगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप अगर चाहते हैं तो आप इस सेपरेशन को एंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखिए, आपकी एनर्जी अगर अभी बैलेंस नहीं है ना, आप अगर अंदर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अगर उनको मैसेज करोगे या फिर कॉल करोगे, तो उधर से वो पर्सन भी आपसे बातें करेगा। अगर ये एक्सपेक्टेशन आपके अंदर नहीं है ना, तो अभी आप इससे ये जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना, इसको आप एंड कर सकते हैं। ठीक है, बट आप बैलेंस नहीं है तो आप उनको अभी मैसेज ना करें। ठीक है, जब आप पूरी तरह बैलेंस हो जाओगे ना, आपको अंदर से एक फीलिंग्स आ जाएगी, मतलब आपको अंदर से आपका जो सोल है ना, ये अंदर से आपको गाइड करेगा कि ये टाइमिंग जो है ना, अभी आप आपकी रियूनियन की टाइम में आ चुके हैं। आपका जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना, ये एंड होने वाली है, तभी जाके आप उनको मैसेज कर सकते हैं और वो जो पर्सन है ना, वो आपसे बात कर सकता है। ठीक है, नहीं तो आप अगर कोई ऐसी डिस्टर्टेड एनर्जी में है ना, तो आप उनको मैसेज ना करें। ठीक है, ये जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना, ये एंड होने के लिए आपको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अगर इससे सोच रहे हैं कि कब आपकी सेपरेशन फेज़ एंड होगा, मतलब अभी अभी अगर आपका सेपरेशन स्टार्ट हुई है ना, तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। एंड जिन लोगों की सेपरेशन 1 साल कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग अब भी अपनी सेपरेशन की फेज़ को एंड कर सकते हैं। ठीक है,
एंड आप में से एक फामिन ने कल मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि मैम मेरा जो मास्कुलिन है ना वो शादी कर गया और मैं भी उस पर्सन से मूव ऑन करके किसी और से शादी करने के लिए सोचा एंड मेरी शादी भी किसी और के साथ फिक्स हो गया था, बट शादी से 2 दिन पहले मेरी शादी टूट गई। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए ये जो जर्नी है ना ये आपकी सोल की जर्नी है। तो आपकी देखिए आपकी स्टोरी लाइन में अगर लिखा है कि आप जो है आपका पर्सन अगर उनका किसी कार्मिक बैगेज है, उनका शादी अगर किसी और के साथ लिखा है तो वो शादी उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में अगर लिखा है कि वो 2 शादी कर सकते हैं तो वो पहले शादी करेंगे, और वो शादी उनका अगर नहीं चलेगा ना तो उनकी शादी अगर आपके साथ लिखा है ना तो वो आपसे भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। बट आपकी लाइफ में अगर सिर्फ उनके साथ ही शादी लिखा है ना तो आपकी शादी किसी और के साथ कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। एंड वो अगर किसी और के साथ शादी करके चले गए हैं तो उनका जो कर्मा है ना, उनका कर्मा को उनको क्लियर करने दीजिए, ठीक है। कर्मा जो है ना इसको आप बदल भी सकते हैं, ठीक है। बट वो चीज़ें आपकी 3D में मैनिफेस्ट होने से पहले, आपकी रियलिटी में आने से पहले आप अगर उसको एनर्जेटिकली हील कर लेते हो ना तो वो सारे चीज़ें, सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज आपका जो आउटर ट्विन है, आपका जो मास्कुलिन है, उनकी शादी किसी और के साथ लिखा है, ठीक है। बट वो शादी इस 3D में होने से पहले आप अगर एनर्जेटिकली उस थर्ड पर्सन को, उस कार्मिक सिचुएशन को हील कर लेते हो ना तो वो शादी रुक जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि उनकी शादी किसी और के साथ होने वाली है, ठीक है। तभी जाके आप उसको एनर्जेटिकली हील कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर एक ट्रू फेमिनिन हो ना, आप अगर सिर्फ अपनी ट्विन से शादी करना चाहते हो तो आप कर्मा हीलिंग को करिए, ठीक है। आपका जो पर्सन है वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है ना, या फिर उनकी शादी अगर किसी और के साथ होने जा रही है तो आप देखोगे कि वो शादी रुक जाएगी, ठीक है। शादी होते होते रुक जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आप देखोगे कि वो शादी ज़रूर रुक जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको एनर्जेटिकली उन सारी चीज़ों को हील करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लोग इन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं ना, आप कर सकते हैं। जो नहीं बिलीव कर रहे हैं आप अपने हिसाब से अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, ओके।